अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथ की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर आज 3 सॉल्व करवाऊंगी। ये है इसकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इसके चारों पार्ट्स सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर ये कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, अब यहाँ पे ये इक्वेशन जी में है तो हम जी ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ये इक्वेशन एक्स में होती तो फिर यहाँ एक्स लिखते, वाई में होती तो फिर वाई। अब जी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जी इसके इक्वल है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले जी स्क्वायर यानी कि ये ए की वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट 1/3 है। बी की वैल्यू सी है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। और सी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि -16 है। तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। जी इज इक्वल टू माइनस बी, तो -2 आ जाएगा प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू -16 डिवाइडेड बाय 2a और ए की वैल्यू यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, उसमें ए बी सी की वैल्यू और फिर उन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान सी है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। -2 प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे 2/3, ये वैल्यू 2 1 2/3 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर -2 इसी तरह और अंदर अब एलसीएम, तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा और 3 4 12, 12 प्लस 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2/3 इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब 64 के अंदर 12 को ऐड कर देंगे तो इसका जो जवाब है ये आ जाएगा ऐड करने से 76 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे 2/3 बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लेंगे। अब ये 76 है, वैसे तो इसको आगे सोल्व ना करें तब भी ठीक है, बट बुक वाला आंसर लाने के लिए इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 76 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18 और 19 1s are 19। तो ये 2 दो दफ़ा है, ये एक 2 आ जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट 4 बनता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इस यानी कि 2 मल्टीप्लाई ये 19 बनता है। तो ये 2 पावर 2 स्क्वायर बनेगा, तो ये 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 19 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अब इसी तरह इसको लिखेंगे, ये मैंने इसमें रफ वर्क किया है। -2 प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 19 और ये स्क्वायर रूट के अंदर था 3, ये बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 2/3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा इनटू ये वाली वैल्यू सेम इसी तरह -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 19/3, ये इसी तरह आ गया। इसको ऊपर ले गए तो रेसिप्रोकल हो गया, 2/3 था यहाँ ऊपर जाके 2/3 हो गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन -1 प्लस माइनस अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 19 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू इसी तरह, तो ये 2 इससे कैंसल आउट हो गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा प्लस -3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 19/3 आ गया। यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है। मज़ीद अब इसके अंदर एक स्टेप लास्ट पे ये भी किया जा सकता है, मैं आगे यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व कर रही हूँ। तो -3 प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर रूट 19/3, ये जो 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जा सकता है। तो क्योंकि ये तो कैंसल आउट हो जाएगा 3 से, बाकी 3 ही बचता है। यहाँ पे इक्वल का साइन था। -3 प्लस -3
अब यहाँ पे ये तो 19 3 आ जाएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब 57 आ जाएगा। और ये 3 दो दफ़ा है तो उसके रूट से बाहर आएगा, जो कि इससे कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -3 प्लस माइनस के रूट 57। ये आंसर आ जाएगा -3 प्लस माइनस के रूट 57, ये इसका आंसर आ गया। इसको यहाँ पे ये जो 3 था इसके रूट से बाहर लाने के लिए या तो इसको इसके रूट के अंदर था दो दफ़ा 3 लिख के सोल्व कर सकते थे, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये स्टेप ज़्यादा आसान है, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, जी स्क्वायर माइनस 1/2 जी प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी में जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें ए की वैल्यू, क्योंकि जी स्क्वायर के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1/2 और जी की वैल्यू 17 है। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वाला माइनस और बी की वैल्यू -1/2, यहाँ पे प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो -1/2 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 17 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू 1 थी। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी इस फार्मूला में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस, तो माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 4 ज़ार आ जाएगा 68, डिवाइडेड बाय 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे, प्लस माइनस इसी तरह यहाँ पे 4 एलसीएम, और 68 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 272 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये रेसिप्रोकल बन जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पे अब अंदर 1/2 प्लस माइनस ये वैल्यू इसको माइनस करेंगे तो -271/4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो माइनस है इसको आयोटा लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 271, तो इसी तरह रहेगा, ये जो माइनस है इसकी जगह पे इस वैल्यू के साथ आयोटा आ जाएगा। तो अगर इस 1/2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1/4 बन जाएगा, और ये भी 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ऊपर 271 आयोटा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4। अब 4 दोनों के एलसीएम में है, तो यानी कि दोनों में है तो एलसीएम में 4 लिख के इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 + -271 और इसके साथ आयोटा। तो ये इसका जी का आंसर होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना था इसको, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख लिया और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये माइनस और ये वाला माइनस, बी वाला ये +6 हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 25, डिवाइडेड बाय 2a और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 6 इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। अब 36 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -64। माइनस क्यों आया है? क्योंकि 100 के साथ माइनस था, बड़ी वैल्यू के साथ। अब 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 और माइनस की जगह पे आयोटा आ जाएगा। तो अब ये जो 2 है दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के साथ इसको सेपरेट डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 3 आ जाएगा, और 2 4 ज़ार 8 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये इस सी का आंसर आ गया है। ये इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी में है, तो जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -9 है और सी की वैल्यू +11 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b, तो ये +9 हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस और फार्मूला वाला माइनस। फिर b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 -4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 11 है, डिवाइडेड बाय 2a का आंसर 1 था। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 81 - 11 4 ज़ार 44, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 इसी तरह आ जाएगा। अब 81 में से 44 को जब माइनस करें तो आंसर आता है 37/2, तो ये इसका आंसर होगा।